नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में बढ़ती परेशानियां कम करने का एक आसान तरीका, आज के वीडियो का टॉपिक यही है। झांकिए जरा अपनी ज़िंदगी में, आप साफ देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी परेशानियां बढ़ती गई, ज़िंदगी ज़्यादा पेचीदा होती गई, उलझनें बढ़ती गई। बढ़ती परेशानियां मतलब मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर गलत प्रभाव। आज जो मैं अपनी समझ आपके साथ वीडियो में साझा करने जा रहा हूँ, उसको एक उदाहरण से लेते हैं, मकान बनाने का। दो व्यक्ति हैं, एक मकान बना रहा है और एक मकान बनाने का साल 2 साल के बाद प्लान बना रहा है। तो पहले ये जो मकान बनाने का प्लान बना रहे हैं साहब, जरा इनकी ज़िंदगी में झांक लेते हैं। ये कॉपी पेंसिल लेकर हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। इधर ईंट का दाम बढ़े, सीमेंट का दाम बढ़े, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो जो ये योजनाएं बनाने में उलझा हुआ है, इसके कारण मन में बहुत सारी चिंताएं पैदा हो रही हैं, तनाव पैदा हो रहा है। समझने वाली बात है, बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि वो पहले से पहले अपने सामने एक चुनौती पैदा करता है, एक समस्या पैदा करता है, उसका हल ढूंढने लगता है, तो खाना खाने का ध्यान नहीं रहता, सोने का ध्यान नहीं रहता, एक अजीब से तनाव से वो 24 घंटे भरा रहता है। मकान बनेगा साल 2 साल के बाद, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तनाव, समस्याएं, परेशानियां अभी से पैदा हो गई। अब दूसरे आदमी की चिंता और परेशानियों को समझते हैं। उसने मकान बनाना शुरू कर रखा है। उसे कभी ईंट चाहिए होती है, कभी जो मज़दूर हैं उनकी समस्या सामने आती है, भाग दौड़ बहुत करनी पड़ रही है, कभी गुस्से में आ जाता है, कभी चिढ़ जाता है, वो भी हिसाब किताब में उलझा हुआ है। लेकिन चूंकि उसका मकान बनता जा रहा है तो समस्याएं पैदा भी हो रही हैं, उलझनें पैदा हो रही हैं, परेशानियां पैदा हो रही हैं, लेकिन उनका हल निकाल रहा है वो हाथ की हाथ। आप लोग समझदार हैं, मुझे उम्मीद है आपने ये जो दोनों आदमियों की परेशानियां पैदा हो रही हैं उसके मूलभूत अंतर को समझ लिया होगा। पहला व्यक्ति अपनी मानसिक समस्याओं में उलझकर अपने लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। दूसरा व्यक्ति एक एक्शन कर रहा है, कर्म कर रहा है, मकान बनाने का भागदौड़ कर रहा है। उसकी परेशानियां, ये जो एक्शन में चुनौतियां आ रही हैं, उलझनें आ रही हैं, वहां से पैदा हो रही हैं। पहले व्यक्ति को बहुत सारी चिंताएं करके, परेशानियां अपने सिर पर ओढ़कर कुछ मिल नहीं रहा है। उसके मकान बनाने का एक्चुअल काम, एक ईंट भी अभी वहां नहीं चिनाई हुई है। दूसरा आदमी परेशानियों में उलझा है, चिंताएं कर रहा है, लेकिन काम आगे बढ़ रहा है। इन दोनों आदमियों के उदाहरण को सामने रखकर अब समझते हैं कि वो आसान तरीका क्या है जिसको अपने इस्तेमाल में लाकर कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों को कम कर सकता है। आपने अंगद की कहानी तो सुनी है। उसने रावण के दरबार में मजबूती से अपना पैर जमा दिया था और फिर कोई उसका पैर नहीं हिला पाया था। ऐसे ही ये जो दूसरा आदमी है, इसके उदाहरण को ध्यान में रखकर आप अपने आज के दिन में, आज का जो वर्तमान का दिन आपको मिला है, यहाँ जो चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं, अंगद की तरह से आप वहाँ पैर जमा दीजिए। सारा ध्यान आज पैदा होने वाली चुनौतियों के ऊपर केंद्रित कर लीजिए और वहाँ जो भी हल आपकी समझ में आए, अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा खराब, मनपसंद, मन को पसंद नहीं आने वाला, उन हल को एक्शन के रूप में करना शुरू कीजिए। तो जो भी परेशानियां आपकी पैदा होंगी वो अपनी मजबूत जड़ें आपके दिलो दिमाग में, आपके जो मन में नहीं जमा पाएंगी। मेरी बात का आप मर्म समझ रहे हैं। एक आपका जीवन में जो ऑर्डर है, जो एक व्यवस्था है, जो एक आप बहुत अच्छे ढंग से आप अपना आज का दिन जीते हैं, वो इसीलिए जीते हैं क्योंकि जो भी चुनौती जीवन आपके सामने आज के दिन लाता है, आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं, कोई कर्म कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, किसी की सहायता ले सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं। तो चुनौतियां पैदा होती हैं, उलझनें पैदा होती हैं, लेकिन हल भी साथ साथ आपको मिल रहा है। रात को जब आप सोने जाते हैं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए आपने एक संतोष का भाव अपने मन में पैदा कर लिया है। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको भोजन का आनंद आएगा, आपके परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे क्योंकि आप किलसे हुए नहीं हैं, उलझे हुए नहीं हैं, तनाव में नहीं जी रहे हैं।
आप अपने अतीत की समस्याओं को याद करके उनमें उलझें? सोचिए जरा, कर क्या सकते हैं आप उन अतीत की बीती समस्याओं के लिए? जो सबक आपको मिलना है वो ऑलरेडी मिला हुआ है। अब अपने दिमाग में सोच विचार की उथल पुथल मचाकर खुद को परेशान करना, दुखी करना, परेशानियों से घिरना, इसमें कहाँ की समझदारी है? फिर भविष्य की आप चिंताएं कर रहे हैं, उसमें उलझे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तनाव से भर रहे हैं, कहाँ की समझदारी है? तिनका भी तो नहीं हिल रहा आपके जीवन में, कर्म तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बात को अगर आपके इसके मर्म को आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल अंगद बन जाइए। आज के दिन में मजबूती से अपना पैर जमाइए। पूरी सजगता से आपके माहौल में जो भी चुनौती पैदा होती हुई दिख रही है उसके साथ कर्म करना शुरू कीजिए। एक्शन के संसार में घुसिए। वहाँ पर जब आप कर्म करेंगे तो एक अलग किस्म का संतोष, एक अलग किस्म की सहजता आपके तन मन में पैदा होगी। तब आप एक और बात पाएंगे कि आपका मन भविष्य के बारे में जब भी सोचता है तो वो कर्म के ही हिसाब किताब को लेकर सोचता है। वो बेकार में अपनी भावनाओं के जाल में नहीं उलझता है। गलत तरह की स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं फिर पैदा नहीं होती हैं। तो वो आसान उपाय कहता है कि अंगद बनकर आज के दिन पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना कीजिए। अगर भविष्य को लेकर लक्ष्य बनाते हैं तो सिर्फ कर्म की भाषा में सोच विचार कीजिए, अपनी योजनाएं बनाइए। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। इसे आपको उपयोगी लगे तो लाइक भी करें और मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी करें। अपनी राय और सुझावों से मुझे अवगत कराएं। उन सब मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक सुना है।